Hello everyone, welcome back to my channel. Today's vlog is very special, so stay tuned. रचना ने अहमदाबाद में हुई मिसेस इंडिया 2021 प्रतियोगिता में दिया है। देश भर की 400 महिलाओं ने भाग लिया था। इनमें से 41 महिलाओं को अंतिम दौर के लिए चुना गया था। सौंदर्य प्रतियोगिता में विभिन्न राउंड आयोजित किए गए। रचना को सौंदर्य, ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर एल्यूरिंग हार्ट अवार्ड मिला। और आज हम इन्हीं प्रतिभाशाली महिला से मिलने चल रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। एक्चुअली मुझे आज आपसे कुछ शेयर भी करना था। मुझे एक इनविटेशन कह लो, हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली हमारी जो लेडीज़ संगठन है यहाँ पे, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हम लोगों के नियर बाय मिसेस इंडिया 2020 ही है वो, रिसेंट मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट हैं, वो हमारे बीच में हैं, मतलब वो हमारे ही नियर बाय रहती हैं। तो जब हमने ये आइडेंटिफाई किया तो हम सब ने, जो हमारी प्रमुख हैं हमारे महिला मंडल में, तो उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है आज अपने घर पे ही, और ताकि हम उनको सम्मान करें आज। और दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है कि हैविंग 2 किड्स, मतलब उनके 2 बच्चे हैं बड़े, और इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई। हम में से कितने लोग, मतलब हम में से कितनी महिलाएं इतनी हिम्मत दिखा पाती हैं इस तरह से सोशलाइट होने के लिए। कई लोग तो सोशलाइट तक नहीं हो पाते हैं, और उन्होंने ये कार्यक्रम अहमदाबाद आयोजित हुआ था मिसेस इंडिया का, और आई थिंक ये 27 फरवरी की ही बात है, 2020 27 फरवरी जो अभी गया है। तो हम लोगों को उनका सम्मान करना ही चाहिए। मैं आगे के कार्यक्रम की सारी डिटेलिंग्स और जो हमारा कार्यक्रम होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, और ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, मोटिवेशनल सोर्स है। आप देखिए, हम में से कितनी महिलाएं होती हैं जो अपने अंदर का हुनर डिटेक्ट कर पाती हैं, आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे ये करना चाहिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, ऋषिकेश में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, यहाँ महिलाएं बहुत जागरूक हैं। जब मुझे आज पता चला कि ऐसे किसी कार्यक्रम का मैं आज हिस्सा बनने जा रही हूँ, जहाँ पे हमें एक मिसेस इंडिया, मदर ऑफ 2 किड्स, लाइक किड्स तो नहीं बोलूँगी मैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनके बच्चे कितने बड़े हैं, वो मैं जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा। तो बस मैं अपना काम निपटा चुकी हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती, बहुत बातें हो गई आज, तो बस चलती हूँ। आपको भी दिखाऊँगी क्या कार्यक्रम है, और उस सम्मानित महिला से भी आपको मिलवाऊँगी। सो स्टे ट्यून विद द ब्लॉग, बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ और आपको भी दिखाती हूँ। सो ये है हमारी महिला संगठन की पूरी टीम। महिलाओं को ऐसा स्ट्रॉन्गली स्पीच दे दें कि महिलाओं के अंदर इतना एक्साइटमेंट आ जाए कि लेडीज़ें उठ खड़ के, हर किसी के अंदर स्किल होती है। ऐसा दुनिया में कोई लेडीज़ नहीं कि मैंने सुना है कि आदमी के अंदर 1 इंद्रियां होती हैं, लेकिन औरतों के अंदर 6 इंद्रियां होती हैं। उनकी 6 इंद्रियां काम करती हैं। तो मैम प्लीज़, आपने इन इंद्रियों को कैसे खोला और कैसे आज आगे बढ़ी हैं, प्लीज़। महिलाओं में ज़्यादातर यही रहा है कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो शादी से पहले हैं चाहे शादी के बाद है। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाइए, और आप 24 आवर में से केवल 1 आवर अपने लिए निकालिए, और अपने आप को एक बार अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मेरे अंदर क्वालिटी है। जब आप अपनी क्वालिटी खुद पहचानेंगे, तभी आप दूसरे को भी तो कन्विंस करेंगे कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देंगे। और शादी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हस्बैंड का सपोर्ट। अगर आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट ले लेंगे तो आपको सबका सपोर्ट अपने आप मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़ी चीज़ से शुरू करो, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा एक माइंड को सेट रखना बहुत ज़रूरी है, एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है। जब आप घर पर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं या अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं तो वो सपोर्ट के साथ साथ आपकी क्वालिटीज़ भी आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रही हैं। आप में अगर कोई क्वालिटी है तो वो अपने आप ही आपके बच्चों में भी आएगी, लेकिन अपनी इस क्वालिटी को अपने लिए भी यूज़ कीजिए। औरों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। चलिए ताली बजा दीजिए मैम। हम ये लोग सभी बैठे थे, हमने ऐसा इसमें ना गलती भी हमारी है ना। जब कोई महिला खड़ी होती है ना तो हमें सपोर्ट करना चाहिए उस महिला का जो हमारे लिए बोल सकती है, जो हमारे लिए कर सकती है। अब हम उन्होंने एक महिला खड़ी कर दी, हम सारे जा रहे वोट दे रहे तो वो गलत है ना, हम उसका मिसयूज तो कर रहे हैं। अगर हमें लगता है हमारे बीच कोई ऐसी महिला है जो हमारे लिए लड़ सकती है, जो हमें सही गाइडलाइन दे सकती है, हम उसे सपोर्ट करें। हम क्यों किसी को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, लेकिन अगर हमें लगता है अब ये मैम है, अगर मुझे लगता है ये सपोर्ट कर सकती है तो मैं इनको सपोर्ट करूँ ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मेरे भाई की है और ये मेरे बस फिर क्या आ जाता है, ये हमारी जाति की है, लास्ट में ये आ जाता है ये हमारे यहाँ की है। भाई किसी के यहाँ के भी कोई भी पैसा कमाएगा ना, किसी को नहीं बांटेगा, लेकिन हमें हमेशा उसको आगे बढ़ाना चाहिए जिसको देख के आपको लगे नहीं ये हमारे साथ हर जगह खड़ा हो सकता है, ये हमारे लिए सोच सकता है और ये हमारे लिए कर सकता है, हमारे समाज का सुधार कर रहा है। चाहे अगर आपका कोई मेंबर भी है, महिला मेंबर भी है ना, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल है। हमारे देश के संविधान ने इतनी स्ट्रॉन्गनेस महिलाओं को बनाया है कि अगर सबको पता हो ना तो वो अपनी सशक्त। ऐसा नहीं है मेरे अंदर बुराई है तो कुछ अच्छाई भी होगी। पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से डिस्कस करते हो सकता है हम गलत हो गई, बिल्कुल अच्छी मिल जाता है, पर बोलना चाहिए, एक बार अपने लिए इकट्ठे होने चाहिए। ऐसी इवेंट मतलब अपने आप ही ऑर्गेनाइज करो कि हम हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, है ना। अगर घर में हम अपना काम करें, हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। अब घर में तो सुबह उठ जाते हैं, अगर शादी में भी जाएंगे तो खूब चूड़ी वूड़ी पहनेंगे। अब किसी ने नहीं लगाया होगा ना, अरे तुमने बिंदी नहीं लगाई, ऐसा नहीं है कि बिंदी लगाने से ही तुम अपने पति का सम्मान कर रहे हो या नहीं। अपना सबका मानना है, किसी को लगा किसी के फेस पे अच्छी लगती है बिंदी, किसी को लगता होगा कि मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती। और इसी तरह हमने उनका सम्मान कार्यक्रम जो है हमारा वो आगे बढ़ता चला गया। एक एक करके सब उनको बुकेज़ प्रेजेंट करने के लिए सामने आए। एक्चुअली इस कार्यक्रम को कह सकते हैं उसको आयोजित करने के लिए भी बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, और हमारी सोनी कुंडेर दीदी जो हैं ये उन्होंने ही पूरा आयोजन किया है, तो उनके लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां। हम सब को कहीं ना कहीं अपने हुनर को पहचानने की ज़रूरत है, और इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाने में भी हम महिलाओं को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस जो पुरानी कहावत है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, हमें इसे झुठलाना है और सबको एक होकर आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।